नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ है प्रवेश पांडे। बात करते हैं पपलप्रीत की, जिसको पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पिछले काफ़ी समय से प्रवेश फरार चल रहा था, कई जगह रेड्स की जा रही थी, सेल्फी खींच रहा था अमृतपाल का, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं है। क्या अमृतपाल अब सरेंडर करेगा या फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक तरफ राजस्थान में करीब 13,000 वांछित अपराधियों को पकड़ा है राजस्थान पुलिस ने, वहीं दूसरी तरफ अब ऐसा लग रहा है कि एक क्रिमिनल के आगे पंजाब पुलिस और कई और स्टेट्स की पुलिस जो है वो नतमस्तक है, वो है अमृतपाल सिंह। उसको पकड़ नहीं पा रही है, वांछित अपराधियों को तो पकड़ लेती है पुलिस। सवाल ये भी है कि इसकी आड़ में जो गैंगस्टर्स हैं वो अपना पंजाब को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें कर रही है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे दूसरे गैंगस्टर्स हों, जो हम देख रहे हैं किस तरह से उनके कुछ गुर्गे विदेशों में बैठे हैं, आपस में तालमेल है और आपस में तालमेल होकर एक गैंग बना रहे हैं, एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और शहर में कानून और व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रही है पंजाब के कुछ शहरों में। और चिराग जी, ये इंपॉर्टेंट अरेस्टिंग क्यों है आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, पपलप्रीत पहले से ही जो खालिस्तानी मूवमेंट, फिर उससे पहले इसके ऊपर और 2 केस है, देशद्रोह का केस है पहले से। हाँ, इसने एक आतंकवादी जो जेल में बंद था उसका बयान इसने ऑन स्टेज पढ़ दिया था। खालिस्तानी मूवमेंट को, भिंद्रेवाला के घर वाले जो मूवमेंट चला रहे थे उससे सपोर्ट कर रहा था। ये बाहर से एक वेबसाइट चला रहा था जिसमें खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को लेकर खबरें जाती थी, खालिस्तानी को लेकर सपोर्ट। तो ये बैठ के वैसे बहुत सारे काम कर रहा था। जब वारिस द पंजाब का ये अध्यक्ष बना था अमृतपाल, तो इसने इससे अपना कार्यवाहक रख लिया था कि तुम मेरे जो भी मेरा कामकाज होगा ये सब तुम देखोगे। अभी तक भागने में पूरा इसका सपोर्ट था, हर जगह से जो जुगाड़ करा के भगा रहा था ये यही कर रहा था। इसने बीच में 2 सेल्फी लिख की खुद से, कितना हंस के देख रहा था, गाड़ी में बैठा है, स्कूटी लेके जा रहा है, बाइक पे बैठा है, लेके जा रहा है, मतलब पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। पुलिस को बोला था लो ठेंगा, हाँ ठेंगा ही दिखाना हुआ इसे बोलेंगे। इसके बाद इनका जो मूवमेंट है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि फंडिंग इनको, जो मेन इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है पुलिस कि इनको फंडिंग हो रही थी बाहर से, और ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था ऐसा कि मतलब देश में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए जिसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो जाए। तो पपलप्रीत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अब आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये हाथ लग सकता है। अब सपोर्ट करने वाले लोग कम हो गए। चिराग जी, बहुत इंपॉर्टेंट था वो तो पहले दिन ही, जिस दिन ये सारा ड्रामा हुआ, जिस दिन थाने को घेरा गया और थाने पर जो है वो पथराव किया गया कि पुलिस कर्मी उसमें जख्मी हुए, तो हमारा सवाल यही था कि वो लोग कहाँ गए जो अमृतपाल सिंह के साथ उस वक्त थे। अमृतपाल अगर क्रांतिकारी है तो क्यों भागता फिर रहा है? क्योंकि क्रांतिकारी लोग इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। क्रांतिकारी तो नहीं है, क्रांतिकारी थोड़ी ना ये कल ऐसे बोलते हैं ना, कल एक लाइन है, कल का आया लौंडा। तो ये कल का आया लौंडा जो दुबई से आ रहा है और आज आके बोल रहा है कि देश में लोगों के साथ गलत हुआ है, हमारे लोगों के साथ गलत हुआ है। भाई तू कहाँ था इतने दिन? कहाँ पैसे कमा रहा था? बस अपना सोच रहा था, दुबई चला गया, अपने देश के, अपनी मिट्टी के बारे में सोचता रहता है, यहाँ कुछ करता अच्छा, आ गया कल को हीरो बनने, गनमैन लेके चले गए। भाई तुझे कौन सा जान का खतरा है? तेरे पे किसने हमला कर दिया? और आपका कौन सा वजूद है, यानी कि राजनीतिक जानता कौन है तुम्हें? भाई कौन जानता है? तुम एक कांड कर दिए तो तुम थोड़ा फेमस हो गए, 100-200 लोग आ गए। यहाँ चले जाओ, एक टिकटॉकर्स के उसमें भीड़ आ जाती है, 500-1000 लोग उसके टिकटॉकर्स के उसमें आ जाते हैं। हाँ, और लेकिन उनको उनकी इज्जत आपसे ज्यादा होती है। तुम्हारी क्या इज्जत है भाई? कोई इज्जत नहीं है। भागता फिर रहा है ये अपराधी, और ये भागता ही फिरेगा। मुझे तो लगता है पुलिस पकड़ के इसे ठोक ना दे चिराग जी, क्योंकि देश में जहर घोलने का काम कर रहा था ये कहीं ना कहीं। देखिए, आरोप इस तरह का है, लेकिन क्या वाकई ये ऐसा कर रहा मतलब ऐसे लोग बोल रहे हैं, व्यूअर्स बोल रहे हैं। हाँ, व्यूअर्स बोल रहे हैं, बात सही है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि क्या वाकई ये देश में इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा था या फिर पुलिस ने फर्जी मुकदमे इसके ऊपर लगा दिए। देखिए, ऑब्वियसली जो इस तरह के लोग होते हैं, अगर उनसे बात करो तो साफ साफ कहते हैं जी पुलिस ने नहीं, ये तो पूरा बैकग्राउंडर है, ये तो पुराना क्रिमिनल है। इसके ऊपर पहले देशद्रोह के केस, बहुत सारे केसेस लग चुके हैं। ये पपलप्रीत जो है ये क्या नया कोई नहीं है खिलाड़ी, ये तो पुराना खिलाड़ी है। बहुत सारे केस लगे, बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। खालिस्तानी मूवमेंट में खुल के इन्वॉल्वमेंट था इसका, भिंद्रेवाला फैमिली से लेके इन्वॉल्वमेंट से बोलिए हर चीज में। इसने जो अंदर बैठे टेररिस्ट थे उन लोग के बयान पढ़ दिए थे लोगों के सामने, जानबूझ के लोगों के बीच में माहौल बनाने का। उसके ऊपर केस भी हुए, 2012 में केस हुआ, उसके पहले भी एक केस हुआ। मतलब ऐसा नहीं था, नंबर ऑफ केसेस हैं इसके ऊपर, तो भी ये बाज नहीं आने वाला था। अब लेकिन देखिए, अब नकेल कैसेगी इस पे। अब जो केस बनेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनेगा और अब छूटना बहुत ही मुश्किल है। चिराग जी, सवाल ये भी उठता है ना कि जब मुकदमा इस तरह के दायर कर रहे हैं इसके ऊपर, जब ये इमर्ज हो रहा था उस समय क्यों नहीं दबाया गया? अब जब चूंकि बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए लाइमलाइट में आ गया है, चलिए ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, हम तो ये कहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि इससे क्या वाकई पंजाब की
स्थिरता को खतरा है, पहली बात। सवाल दूसरा, क्या इसके बयान ऐसे भड़काऊ हैं जिससे पंजाब में इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है? तीसरा, क्या वाकई ये अपराधी हैं, यानी कि अमृतपाल सिंह और उसका सहयोगी पपल प्रीत, या फिर ये कोई एक मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमें दिख रहा है शुरुआती तौर पर, और उस मूवमेंट को सवाल यह भी उठता है कि वहां के लोग कितना सपोर्ट करते हैं। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। पंजाब के लोग बहुत खुश हैं, वहां खुशहाली है, वहां सब कुछ है और डेवलपमेंट है, और अगर नहीं है तो वहां की सरकारों को कोसते हैं और सरकारों से काम करवाते हैं। ये एक तरीका होता है काम करने का, और सबको पता है इस देश में यार उनका पूरा हक है, अच्छे से रह रहे, बहुत खुशहाल रह रहे। चिराग जी, आप खुद पंजाब से बिलोंग करते हैं, आपको कैसा लगता है जब ऐसे लोग सामने आते हैं निकल के, कल को झंडा खड़ा गाड़? सवाल ये उठता है ना, वहां के एक आम लोग जो है वो उसका कितना सरोकार है। उनको लगता है भैया हमारी अपनी इतनी प्रॉब्लम है, हम क्या, हमें नहीं चाहिए कोई नेता है, हमें तो बस ये चाहिए कोई अच्छा बंदा हो जो एमएलए एमपी हो, अपना काम करे हमारा। और अगर नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उनके पास अधिकार है, वोट का अधिकार है, वो करते हैं हर साल जो भी प्रोसेस होता है वो अडॉप्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अगर कोई एक नेता इमर्ज हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू या वॉट एवर, तो वो मतलब मुझे लगता है पंजाब में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर कोई एक बंदा विदेश में बैठा है, हाँ। वहाँ की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम यूजुअली अच्छी है दूसरे अगर स्टेट्स के बंदों से बात की जाए। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, वहाँ बिजनेस की, वहाँ सारी चीज़ों फ्लरिश है पंजाब। तो ऐसे में पंजाब को, ठीक है, देखिए हमेशा स्कोप का तो एक तरह से कहा जाए ऑप्शन होता ही है हर स्टेट में, लेकिन ये कहा जाए कि पंजाब को अगर हम कंपेयर करें और स्टेट से, लाइक यूपी से, बिहार से, तो बहुत आगे पंजाब। अगर इकोनॉमी की बात करें पंजाब की खासकर, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से इंडस्ट्री है, इतनी सारी, लुधियाना में हमने देखा बहुत जगह पर बहुत वाइड रेंज इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ का जो एक आम पंजाबी जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी खुश है। लेकिन देखिए सरकार से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अपवाद होते हैं, लेकिन ओवरऑल टोटलिटी में देखा जाए तो देखिए सरकार से प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप अगर आपके पर्सनल ग्रजेस है, सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करी, ठीक है, लेकिन आप जब बात करते हो देश तोड़ने की, देश में अशांति फैलाने की, देश में कानून व्यवस्था के ऊपर ठेंगा दिखा के उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तब ऐसे लोगों के खिलाफ सब हर कोई खड़ा हो जाता है। मैं कहता हूँ आप ठेंगा दिखा रहे हो कानून व्यवस्था को, ठीक है, आप सारी बातें कर रहे हो, हाँ भाई, क्या पंजाब के लोगों को वो बातें नहीं पता जो आप कर रहे हो? बिल्कुल। क्या पंजाब के लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है? कोई नहीं। क्या उनको अमृतपाल सिंह चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनको चाहिए विकास, उनको चाहिए सड़क अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, बेरोजगारी ना हो, अपॉर्चुनिटी मिले, मोटिवेशन मिले, उनका एक लाइफ जो स्टाइल है वो बढ़े पंजाब के लोगों का। उनको चाहिए कि खुशहाली रहे, रोजगार रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उनको अशांति नहीं चाहिए, और किसी को भी नहीं चाहिए शांति। अगर कोई सोच रहा हो, गलतफहमी का शिकार हो कि भाई ये कुछ चंद लोग ये सोच रहे हो कि हमने पंजाब जो है, हम अपने हिसाब से पंजाब को ये चाहिए वो चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। आप जाके पंजाबियों से पूछिए, मैं पंजाब में रहा हूँ बहुत टाइम, मुझे पता है पंजाब का, वहाँ कोई इस तरह की इश्यूज नहीं है, वहाँ इश्यूज अलग है। कोई नहीं आया इनके लिए, कौन आया इनके लिए, कौन खड़ा होगा? कहाँ गए? कोई नहीं खड़ा होगा। पुलिस से डर गए, डंडे से डर गए? कोई नहीं, बस सबको पता है कि ये गलत कर रहा था जो कर रहा था। सब देश में खुशहाल अच्छे से रह रहे, खुशी खुशी रह रहे। और अगर आपको लगता है अमृतपाल सिंह जैसे को कि वो अच्छा कर रहा है और वो एक सही कॉज के लिए लड़ रहा था, इसलिए उसको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, तो कोई बात नहीं, आप लड़िए सिस्टम से। हो सकता है आप सच बोल रहे हो, बाद में आकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच पर ये बात सच हो कि भाई आपने जो मूवमेंट छेड़ा था, जो लड़ाई छेड़ी थी सरकार के खिलाफ, वो आपने ठीक छेड़ी थी। देखिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, आपकी इंटेंशंस पर डाउट नहीं हो रहा, आपको कोर्ट ने बरी कर दिया, तब आपको माने ना, प्रूव करें, आप प्रूव करें अपने आप को। बॉस आप तो भाग रहे हो, आपके ऊपर इतने सारे आरोप लग गए, आप तो भाग रहे हो। आपको पता है पुलिस पकड़ लेगी तो मैं छूटने वाला नहीं, क्योंकि मैं व्हाइट कॉलर हूँ ही नहीं। मैं अंदर से लोग, बहुत सारे लोग तो अंदर बैठ के भी अपना जो मुहिम है वो चला रहे। बहुत से लोग थे अंदर बैठ के, जेल में बैठ के, जो उनका मुहिम है वो चला रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अब ये पकड़ा गया, अब अमृतपाल कब, जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है ना कि इसके थ्रू पंजाब को क्या अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, वहाँ टेररिज्म ऑलरेडी है, बिल्कुल, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इसके अलावा वहां पर और ये ड्रग्स का इतना बड़ा मूवमेंट है। आप सोचिए पंजाब को कहां धकेलने की कोशिश चल रही है। दूसरा, वहां पर जो गैंगस्टर्स हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं, चाहे लॉरेंस गैंग की बात करें, बम्बिया गैंग की, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए गैंग लड़ रहा है, आपस में मर रहे हैं, पुलिस के लिए और आसानी हो रही है, लेकिन गन साफ हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जेल से वीडियो आएगी, सवाल ये उठता है कि अगर लॉरेंस कहेगा कि आज मैं इसको मरवा दूंगा और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासन अगर सो रहा है, हमारा प्रशासन ऐसा है कि ठीक है मुकदमा दर्ज कर देगा, हमें नहीं चाहिए ऐसा मुकदमा, मत कीजिए आप मुकदमा दर्ज, आप लोगों की जानें बचाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुकदमा तो कर ही देंगे, जब कोई मर जाएगा तो मरने के बाद क्या होगा, वो तो मर ही जाएगा, फिर तो आप जस्टिस दिलाते रहिएगा। आप तो मेन आपका टेस्ट ये है पंजाब पुलिस का कि वहां जो
लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, वहां कोई इस तरह के एंटी सोशल लोग हैं उनको और उनके ऊपर नकेल कसी जाए। हमने कई बार डिस्कस किया किस तरह से नकेल कसी जा सकती है, जेलों में स्ट्रिक्ट एक्शन। लेकिन चिराग जी ये सब तो बोलने की बात है ना, आपको भी पता है दिक्कत वो ये बोलने की बात है, बोलने की बात है। आज ही एक का वीडियो वापस से सामने आया, हाँ, और वो जेल से बैठ के, लॉरेंस बिश्नोई का एक गैंगस्टर है, वो जेल से बैठ के बोल रहा है कि मुझसे गलती हो गई, उठक बैठक कर रहा है, वीडियो वायरल हो रही है। मतलब जेल में काला राणा की बात करें तो मोबाइल ले जाना, मोबाइल से कांटेक्ट करना, मोबाइल से धमकी देना। मुझे याद है 2 दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से कुछ लोगों ने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख कर डाला कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी थी, डायरेक्ट धमकी थी कि अगर वापस से तुमने कोई कंट्रोवर्शियल गाना अपलोड किया या डाला तो फिर देख लेना, बताइए हम तुम्हें हाल आ रहे हैं कि अभी तो उनके बेटे को मार दिया। तो ऐसे बंदा जिसके बेटा मर गया, उसका जो पिता है यानी जो सिद्धू मूसेवाला के फादर है, वो क्या ट्रस्ट करेंगे सरकार पर? क्या कहेंगे, भैया माफ करो यार, माफ करो भैया, मेरा नंबर लग जाएगा। अब आपने मेरे बच्चे को तो आप बचा नहीं सके, अब मेरा नंबर है, अब मुझे मार देंगे लोग। वो तो साफ साफ ये बोलेगा। बिल्कुल सही बात है, और बोलेंगे आप पकड़ लेना, बाद में पकड़ते रहना, मैं तो मर जाऊंगा ना। आपने मेन आरोपी को तो पकड़ नहीं पाए, आप छुटपुंजे लोग को पकड़ रहे हो। वो तो लोग क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर तो उनके पास आते रहते हैं, हर महीने आते हैं, और वो तो जेल में जाते हैं, उनको तो मजे आते हैं जेल में। उनके लिए कोई जेल नहीं है, उनको आप कुर्की कर लीजिए, उनके पास कुछ है ही नहीं। उनके माता पिता के ऊपर दबाव डाल दीजिए, पता लगता है माता पिता से जुड़े हुए नहीं है। उनके ऊपर आप इतना दबाव डाल के उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करिए, पता लगा जी उनको सजा नहीं मिल रही है। उनको सजा नहीं मिल रही तो वो क्या कर रहे हैं? वो जीवन जी रहे हैं, मजे से जी रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, मजे से जी रहे। एक वीडियो में कहा था कि मैं तो जेल में आइसक्रीम भी खा लेता हूँ। हाँ, और समाज को सिस्टम को बहुत शर्म की बात है, हम रोज ये बात बोलते हैं, रोज मैं बोल के मेरा मुंह दर्द हो गया। और मैं लिटरली एक बात बताऊं कि कई बार गुस्सा भी आता है अंदर से गुस्सा आता है कि क्या है सिस्टम। आप सोचिए जो बेचारा फंसा हुआ है, जो दकियानूसी बातें वही रोज करे जा रहा है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहे हैं, दिमाग नहीं चल रहा है, रोज रोए जा रहा है, मोटिवेशन की कमी है और प्रेशर्स उसके ऊपर मल्टीपल प्रेशर्स आ रहे हैं। जो पुलिस वाला अच्छा काम करना चाहता है उसका डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाता है। ये तो चलिए बात की बात है, मैं तो ये क्या परिस्थिति आप सोचिए। पुलिस में मोटिवेशन नाम की चीज नहीं है, हजारों बार डिस्कस कर लिया, जजेस की संख्या कम है, लॉ एंड ऑर्डर उस लेवल पर नहीं चल रहा है। मुझे लगता है पुलिस भी नहीं चाहती कि ये एक लेवल तक खत्म हो, क्योंकि पुलिस का भी कहीं ना कहीं इन्हीं से इन्वॉल्वमेंट है, क्राइम हो रहा है तभी पैसा आ रहा है, तभी लोग इनके पास, क्योंकि उनको पता है खत्म हो नहीं सकता, उनको पता है कि खत्म हो नहीं सकता। चलने से कुछ फायदा तो हो ही रहा है, हमें कुछ परसेंट हमारे पास भी आए तो रही है, धमका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये तो हो ही रहा है। बहुत बड़े दिल्ली में भी हमने जब खबर की थी कैसे स्पेशल सीपी क्रिमिनल्स के साथ मिल जाते थे, पार्टियां चलती थी, सब होता था, मतलब इन्वॉल्वमेंट होता था। एक्शन क्या होता था चिराग जी? कुछ एक्शन हुआ था? नहीं होता है कोई एक्शन। आप जितना मर्जी चिल्ला लीजिए, जो ये कॉकस है ना, जो ये लॉबी है, ये बेईमानों की लॉबी इतनी स्ट्रांग है बिल्कुल कि हम ईमानदार लोग उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम हैं 10, वो है 10,000। ठीक है, उनकी मेजोरिटी है 50,000 और आप है 5। लड़ते रहो। कहाँ चिल्लाओगे? जाओ कोर्ट, चिल्लाओ, इतने मीडिया में चिल्लाओ, और कहाँ चिल्लाओगे? जहां चिल्लाने चिल्लाओ, चिल्ला के थक जाओगे। हर जगह बैठे चिराग जी, हर जगह पुलिस में चले जाओ, पुलिस में दलाल बैठा है, जेल में चले जाओ, जेल में। फिर आखिरी में आदमी कहता है छोड़ यार, मैं क्यों बिगाड़ू, मैं भी बना ही लेता हूँ। बिल्कुल, मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ जैसे ये लोग हैं। सही बात है। क्यों जी? बिल्कुल। और अगर इस तरह से नेक्सस तो खत्म नहीं होगा, अमृतपाल जैसे और 2-3 आ जाएंगे आने वाले समय में। इस वीडियो की आड़ में हमने आपको बताया किस तरह से अमृतपाल का कॉकस, किस तरह से काला राणा का कॉकस, किस तरह से पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश, किस तरह से वहां जो वही प्रॉब्लम्स कि क्यों लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, मोटिवेशन की कमी, वो सारी ऐसी चीजें जो पुरानी बातें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन पर हम आगे बढ़े ही नहीं है। मैं घर पर बैठ के सोच रहा था कि मैं घर की ये चीज़ ठीक कर देता हूँ, ये चीज़ ठीक कर देता हूँ, ये चीज़ ठीक कर देता हूँ। एट द एंड घूम फिर कर आया पैसा। यार पैसा होगा तो करोगे ना सारी चीज़ें, बिना पैसे के क्या आप हवा में तीर चला जा रहे हो? फिर सवाल ये आया कि अच्छा ये तो मैंने 10 साल पहले भी सोचा था, तो क्या मैंने 10 साल में कुछ चेंजेस करे, पैसा कमाया? द क्वेश्चन इज नो। व्हेन द क्वेश्चन इज नो, क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता, उसके लिए आपको और स्ट्रगल करना पड़ता। तो आप सोचिए प्रॉब्लम तो वही बनी हुई है ना, दिमाग तो वैसे ही रोज चल रहा है ना। लेकिन तो ठीक ऐसा ही सिस्टम है, सिस्टम भी यही है। रोज दिख रहा है कि ये हो रहा है, रोज दिख रहा है कि पेंडेंसी हो रही है, रोज दिख रहा है कि अपराधी मुंह चिढ़ा रहा है, रोज दिख रहा है कि हमारे जजेस की संख्या कम है, रोज दिख रहा है मोटिवेशन नहीं है, रोज दिख रहा है कि हम जो है कुछ नहीं कर पा रहे, और रोज दिख रहा है कि हम चिल्ला रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी तरह चलता रहेगा, क्या पता कुछ समय बाद कुछ बदले, गैंगस्टर्स कम हो, गैंग वॉर कम हो, पता नहीं, गैंग्स कम। चलिए वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, हम फिर भी चिल्लाना बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद जी।